हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास के बारे में आज के क्लास में हम लोग पूरा बेसिक से सीखेंगे और निश्चित रूप में मैं श्योरिटी लेता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। बोर्ड मास में क्या क्या होता है? BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास जिसमें आता है पहले B4 ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। और कोष्टक का यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑफ, O फॉर ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का मतलब का मतलब साफ सीधा समझिए, अगर दो संख्याओं के बीच में का लिखा हुआ है तो उसे सीधा गुणा करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? D4 डिवीज़न। डिवीज़न यानी भाग करते हैं। भाग का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। M4 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा और गुणा का सिंबल इस प्रकार से होता है। A4 एडिशन। एडिशन माने योग, जिसको जोड़ भी कहते हैं, और उसका सिंबल इस प्रकार से होता है। और S4 होता है और S4 होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग घटाना कहते हैं, और घटाना का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। यानी बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद अगर कहीं उसमें ऑफ दिखता है या हिंदी में का लिखा हुआ दिखता है तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद एडिशन करते हैं और उसके बाद हम लोग सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन करते हैं। है ना दोस्तों? ब्रैकेट देखिए, चार प्रकार के दोस्तों ब्रैकेट होते हैं, है ना? वो चार प्रकार के ब्रैकेट्स यहाँ पर देख लीजिए, टाइप ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में। जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट कहते हैं। राउंड ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक। कहीं कहीं राउंड ब्रैकेट को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार का जो ब्रैकेट होता है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में मझला कोष्टक के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है इस प्रकार के ब्रैकेट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट को हिंदी में बड़ा कोष्टक के नाम से जानते हैं। लास्ट में इस प्रकार से आपको कोष्टक दिखता है, उसे हम लोग रेखा कोष्टक के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में हम लोग विंकलम ब्रैकेट कहते हैं। जी दोस्तों, इसको हम लोग विंकलम ब्रैकेट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया बोर्ड मास का नियम और इसमें ब्रैकेट के पार्ट्स। अब हम लोग आगे चलते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है। बोर्ड मास जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए ये बोर्ड मास उसके जीवन में बदमाश हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, नहीं तो ये आपके लिए भी बदमाश हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लगभग इसमें सारे ब्रैकेट्स हैं, सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या बताया था? बोर्ड मास में सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार का मझला ब्रैकेट है ना? ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर मझला ब्रैकेट है ना? और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक रेखा कोष्टक है। रेखा कोष्टक को हम लोग अभी बताया हमने कि इसको विंकलम ब्रैकेट कहते हैं। दोस्तों, ये ब्रैकेट आपको जहां भी दिख जाए तो आपको क्या करना है? अपने मन में इसको ऐसे बंद कर देना है। इसको अपने मन में इसको ऐसे बंद कर दीजिएगा। बस इसे आपको यहाँ डॉट डॉट करना नहीं है, बस इसे आप अपने मन में इस प्रकार से बंद कीजिएगा। और सबसे पहले यानी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना? तो यहाँ पर बाकी जो भी है उसको उसी प्रकार से हम लोग उतार देंगे। थ्री प्लस, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, यानी 8 में से 2 को लेस करना है। 8 में 2 को घटाना है तो कितना आ जाएगा? 6। अब ये वाला ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक खत्म हो गया, और उसके बाद आप मझला ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ब्रैकेट के अंदर, बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो है छोटा ब्रैकेट है यानी मझला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 - 5 इंटू 6 प्लस 3 को 6 में क्या करना है? ऐड करना है ना, तो कितना हो जाएगा? 9। अब ये भी ब्रैकेट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब यहाँ पर अब इस दोनों ब्रैकेट में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट है, लेकिन सॉल्व इसी को करके आते हैं। तो ये हो जाएगा 12 - 5 गुणे 6 9 6 कितना हो जाएगा?
15 हो जाएगा, है ना। यहाँ 12 में से 5 को आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर गुणा क्या रह गया 15। अब इसे आपको गुणा करना है 15 सत्ते 105। ठीक है, बिल्कुल आसान था। इसमें क्या करना है, अगर ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट होते हैं तो उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी जो आपको दिख रहा है ये भी एक क्या है, ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट कहता है कि पहले इसे सॉल्व कीजिए, है ना। तो हम लोग नियम से सॉल्व करते आए और इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हर प्रकार के ब्रैकेट्स हैं और इसमें का भी आपको देखने को मिलेगा ना। का को हम लोग इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। बोर्ड मास को यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं BODMAS, बोर्ड मास। नहीं समझे तो बदमाश। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ का भी आपको दिख रहा है और ब्रैकेट भी दिख रहा है ना। ब्रैकेट के अंदर आपको देखिए ब्रैकेट दिखा, के अंदर आपको ब्रैकेट दिख रहा है और के अंदर आपको ब्रैकेट दिख रहा है। देखिए हम इसको क्यों बोले थे आपको, ये अपने मन से आप इस पर एक बाउंड्री लगा दीजिएगा, इसलिए हम बोले थे। अगर बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, -4 और -3। गोल्डन रूल क्या कहता है, माइनस और माइनस मिल के आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस। प्लस और माइनस मिल के क्या हो जाते हैं, माइनस। माइनस और प्लस मिल के क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। और प्लस मिल के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो इसे आप क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ देंगे। 4 में 3 हुआ कितना, -7। दोनों में से कोई एक चिन्ह पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि दोनों ही माइनस है। यानी आप कहीं -4 रुपया उधार थे, फिर 3 रुपया और उधार हो गए, तो कै रुपया उधार हुए, 7 रुपया उधार हो गए। तो यहाँ पर अगर इस तरह से आप लेकर के चलेंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला कि जहाँ आपको इस प्रकार से दिखे आप अपने मन में जो है साइड साइड उसके बाउंड्री लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं 4 का। बाकी सबको उसी प्रकार से, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं सॉल्व करेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ भाग का चिन्ह लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, 7 - 2 का 3 माइनस। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए 13। 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना, यहाँ माइनस लिख दीजिए। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, ब्रैकेट बंद, +5, ये भी ब्रैकेट बंद, ये भी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब फिर देखिए अभी भी यहाँ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 का ब्रैकेट लगाइए, जो भी संख्या है उसको ठीक उसी प्रकार से आप उतार दीजिए। -2 का 3 माइनस। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है ना। तब 13 में से 1 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 12। और आगे की संख्या देखिए, ब्रैकेट कब लगेगा, जब 2 संख्या रहेगी तो ब्रैकेट रहेगा। आइए दोनों आपस में मिल गया तो ब्रैकेट खत्म, है ना। फिर यहाँ पर इस प्रकार से आगे की संख्या, आगे का जो भी ब्रैकेट है उसे उतार लीजिए। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिखा। अब ब्रैकेट के अंदर अब क्या दिख रहा है, यहाँ घटाना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, का। अब का माने हमने क्या बताया था, गुड़ा। का माने गुड़ा। जहाँ का दिखे वहाँ गुड़ा लिखिए मत, सीधा गुड़ा कर दीजिए डायरेक्ट। जैसे 4 का 25 - 18 भागा, ब्रैकेट लगाइए 7। यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 2 तिया यानी 2 3 जाए, यानी 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये माइनस में है, प्लस में, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस। आगे की संख्या आप इसी प्रकार से उतार लीजिए। ठीक है, अभी भी देखिए आपको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिख रहा, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इधर आएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4 का 25 - 18 भागा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, पहले प्लस करना होता है फिर माइनस करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि कौन सा संख्या निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, कौन सी संख्या निगेटिव है या कौन पॉजिटिव है, ये जानने के लिए संख्या के बाएं साइड में देखते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि 5 पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इसके बाएं साइड में देखिए प्लस लिखा है, इसका मतलब ये संख्या किस में होगी, पॉजिटिव होगी। 12 क्या है, माइनस लिखा है तो निगेटिव होगी। ये क्या होगी, ये भी निगेटिव होगी। इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा तब, तो अगर किसी के संख्या के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऑलरेडी पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 - 18
इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, या तो पास में ला करके आप जोड़ सकते हैं। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। और बाकी की संख्या को इसी प्रकार से उतार दीजिए, -6 -12। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट टूटा नहीं है ना। फिर आगे बढ़िए, 4 का सारा ब्रैकेट लगा दीजिए, 25 - 18 भागा ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए 12 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए? 12 में से जब आप 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या है? -12, यानी एक स्टेप और चलना पड़ेगा, है ना। तो हो जाएगा 4 का ब्रैकेट लगा दीजिए, 25 - 18 भागा 6 में से 12 घटेगा बताइए? 6 में से 12 तो नहीं घटेगा। तब क्या करेंगे? 12 में से 6 को घटाएंगे। तो 12 में से 6 को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6। दोनों में से जो बड़ा होगा उसका सिंबल, यानी दोनों में से जो बड़ा क्या है वो निगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, भाग और माइनस एक साथ नहीं रह सकता है ना। 2 सिंबल एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसको इसीलिए इसको अभी भी आप किस में रख दीजिए? ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, इसको जब इसमें भाग देंगे जो है तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 का ब्रैकेट लगाइए, 25 माइनस भी छोड़ दीजिए, न लगाइए। अब देखिए -18 है, इसमें किससे भाग देना है बताइए? -18 में -6 से भाग देना है। तो 6 त्रिका 18, यानी कितना आ जाएगा? 3। अब लोग यहाँ फंस जाते हैं कि प्लस लगाएं कि माइनस। अभी अभी हमने क्या बताया गोल्डन रूल में कि माइनस और माइनस जब आपस में गुणा होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो देखिए गुणा में और भाग में सिंबल को आपस में गुणा करते हैं, यानी यहाँ देख लीजिए माइनस ये है, माइनस ये है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे? प्लस। और ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे लिखा हो -18 और इसमें -6 से भाग देना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया, और 6 त्रिका 18। इस प्रकार से भी आप +3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 4 का अब 25 में 3 जोड़ दीजिए, 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 28। और आपको बताए थे का माने गुड़ा, तो सीधा गुड़ा कीजिए, कितना? 4 × 32 का 2 हाथ में लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11। कितना आंसर आ गया? 112 आ गया, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि कंपटीशन में आपको मात्र 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना होता है। और देखिए ध्यान से कि एग्जामिनर आपको कैसे फंसाता है, ध्यान से देखिएगा। ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट है, तो हम लोग छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया 35 प्लस, देखने में आसान लग रहा है लेकिन फंसेंगे कहाँ पर? ध्यान से देखिएगा। 40 माइनस इस ब्रैकेट को आप लगाइए, 20 में 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट खत्म, यहाँ पर भाग लगाइए। इस ब्रैकेट में आइए, इस ब्रैकेट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमको पता है कि गुणा से पहले भाग करना होता है, तो यहाँ 8 × 7। अब यहीं पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि हमको अब क्या करना है? 8 से 7 में भाग देना है। अब 8 से जब आप 7 में भाग देंगे तो अब सोचिए प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा, दशमलव में आएगा, हर जगह जोड़ने में दिक्कत होगा, हर जगह गुणा करने में दिक्कत होगा। यही देख करके आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि जिस क्वेश्चन को हमको 1 मिनट में सॉल्व करना है ये आपका 5 से 6 मिनट ले लेगा। और हो सकता है कि आप गलत भी कर बैठे, क्योंकि जहाँ दशमलव का खेला आता है, दशमलव आया मतलब आपको झेला देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना, होशियारी कीजिएगा। ये देखिए भाग का सिंबल है ना, ये जो भाग का सिंबल दे रहा है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ भी एक संख्या होती है और यहाँ भी एक संख्या। जैसे 5 ऊपर, या इस जगह हमने क्या लिख दिया? 5, और इस प्रकार से लिख दिया हमने 6, तो इसको भी क्या बोलते हैं? भाग ही करना। क्या बोलते हैं? भाग ही करना। बशर्ते यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बिंदु छोटा छोटा, इसके जगह हमने संख्या लिख दिया, बाकी वही है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? यही होशियारी करना है आपको। इस भाग को, ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे 7/8। ठीक है, 7 क्या लिख देंगे? 8। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज देखिएगा, गुणा में क्या होता है? गुणा में, अब यहाँ गुणा में है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। गुणा का नियम क्या होता है? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, है ना। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर।
तो यानी किसी भी हर से कोई भी अंश कट सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8 और 8 एक्का में 8 खत्म हो गया, केवल क्या बचा 7 बचा, है ना। अब आसान हो गया कि नहीं आसान हो गया। यही प्रोसेस आप करते भाग करते पॉइंट में ले जाते तो सोचिए टाइम कहाँ जाता है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया 35, बाकी को उसी प्रकार से उतार दीजिए, प्लस यहाँ पर हो गया 40 माइनस 28 भागा, अब देखिए 8 8 कट गया, केवल क्या बचा 7 बचा, और इस ब्रैकेट को बंद कीजिए, इस ब्रैकेट को बंद कीजिए, ठीक है। तो हो गया 35 प्लस, है ना 40, यहाँ माइनस से माइनस लगाइए, 7 से 28 में भाग दीजिएगा कै बार में 4 बार में, 7 चौका 28। अब देखिए वो भी खत्म हो गया, ये दोनों मिल गया तो ये भी ब्रैकेट खत्म। तो फिर हो गया 35 और प्लस 40 में 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 36। अब 36 और 35 को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 36 और 35 कितना होता है 71 होता है, ठीक है। जिस 6 5 11 का मिलेगा, 3 3 6 1 7 71, दैट्स योर आंसर। अब यहीं पर अगर आप भाग दिए होते 8 से 7 में तो यहाँ पॉइंट बैठाते, फिर जीरो लाते, है ना। तो अब देखिए प्रोसेस कितना बड़ा होता, हर जगह पॉइंट पॉइंट को जोड़ना भाग देना, आप क्वेश्चन को छोड़ आते, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये बोर्ड मास का पूरा नियम समझ में आया होगा।